किसी के दिल में गूंजता ये गीत आज जिला हिसार के गांव सुल्तानपुर में, जो कि अपने आंचल में सदियों पुरानी विरासत को संजोए बैठा है, एक नए अध्याय को लिखने जा रहा था। हाथों में शगुन की थाली लिए परंपरागत गीत गा रही ये महिलाएं किसी ऐसे रंग में रंगे इंसान का इंतजार कर रही हैं जिसमें रंगना हर किसी के लिए आसान नहीं है। दो 200 साल पुराना ये गांव आज एक ऐसी कहानी का गवाह बनने जा रहा है जिसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। इस गांव ने सैकड़ों शूरवीरों को जन्म दिया है और आज फिर एक शूरवीर की अनोखी कहानी का पहला पन्ना लिखा जा रहा है और जिसके आखिरी पन्ने का गवाह भी यही ऐतिहासिक गांव रहेगा। कहानी थाली में रखे हुए लड्डुओं जैसी मीठी और जिज्ञासा से भरी दिलचस्प है। आखिर कौन है वो शूरवीर जिसके कारण आज ये शगुन की थाली रिवायती गीतों के साथ सबके चेहरों पर खुशी लिए हुए है। चलते हैं सुल्तानपुर ये सब जानने के लिए। भारत देश की स्टेट हरियाणा और हरियाणा में जिला हिसार और हिसार में पड़ने वाला छोटा सा गांव सुल्तानपुर। और इस सुल्तानपुर में है एक ऐसा शख्स जिसने प्यार किया अपने गुरु से, और प्यार भी ऐसा जिसने ना सिर्फ उस इंसान की ज़िंदगी बदल दी बल्कि ज़िंदगी बदल दी एक ऐसी लड़की की जिसके सपनों में से रंग जा चुका था। आइए मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिसने एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी लड़की की जिसकी आशाओं के सपने बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे, परंतु अचानक 2 फरवरी 1990 को सिर्फ 7 साल की उम्र में उस काली रात ने आशा की उड़ान के पर ही काट दिए। अचानक ही आशा रानी के पांव रुक गए। उन्होंने काम करना बंद कर दिया और शरीर धीरे धीरे रुकने लग गया। बहुत इलाज करवाया पर शायद ईश्वर को उसका ठीक होना मंजूर ही नहीं था। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते थे, घर वालों ने बहुत ही दुखी दिल से उसके हाथों में ट्राईसाइकिल थमा दिया। मैं चलना चाहती थी, कई बार तो रोने ही लग जाती थी, क्योंकि पहले जो बच्चा ठीक होता है उसको थोड़ा फील होता है, जो जन्म से होता है उसको फील नहीं होता। तो बहुत टाइम तो मेरा रोने में ही निकला है ज़्यादातर, कि मेरे पैर कब ठीक होंगे। बहुत मुश्किल होता है एक इंसान को जब ऐसी ज़िंदगी से हम गुज़रते हैं, लड़ना भी पड़ता है, दुनिया की बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो एक बात सोच के डर भी लगता है कि अगर हम थोड़ा किसी से मैरिज करने की बात सोचते हैं तो थोड़ा होता ही है कि नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है। इधर ना उम्मीद आशा रानी और उसका परिवार आने वाले कल के लिए चिंतित था। मतलब ये ही एक चिंता सताती थी भी कल को अगर इसकी शादी हम करेंगे तो ऐसा कौन सा लड़का है जो इससे शादी करेगा। शादी से बिल्कुल ही ये हो गया था कि नहीं हो सकती शादी। तो एक उमंग होती है इंसान के दिल में, तो वो चीज़ आती थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अब खुद को देख के फिर वो दब जाती थी कि नहीं, शायद ये हमारे लिए नहीं बनी। तो ये सोच के थोड़ा ये हो जाता था कि नहीं। और अचानक एक दिन आशा के भाई को कोई मिलने आया जिसने आशा से शादी का प्रस्ताव रखा। उम्मीद खो चुके आशा के भाई को यकीन नहीं हुआ कि उसके कान क्या सुन रहे हैं। आशा के भाई ने हैरानी से उससे कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, अपाहिज है वो ना तो आपके परिवार की सेवा कर पाएगी और ना ही आपको कोई सुख दे पाएगी। लेकिन वो इंसान अपने फैसले पर टिका रहा। इस कहानी का एक और किरदार मनजीत सिंह फौजी, जो देश सेवा के लिए सरहद पर तैनात था, लेकिन पारिवारिक हालात के कारण उसे फौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। मनजीत ने फौज की नौकरी के दौरान ही इलेक्ट्रॉनिक्स में ही
M.Tech की पढ़ाई पूरी कर ली थी। 5 एकड़ जमीन के मालिक मंजीत के लिए अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आने शुरू हो गए, लेकिन मंजीत उन्हें लौटाते रहे। उसके मन में क्या चल रहा था किसी को भी पता नहीं था। मंजीत के रिश्तेदार और परिवार वाले उसके मन को पढ़ने की कोशिशों में लगे हुए थे, पर मंजीत की जिंदगी पर किसी और का ही अधिकार था। इसके 2 साल हो गए, शादी की बात चल रही थी। यूं कंधा भी शादी करवाऊं तो उसे लड़की तक करवाऊं, नहीं शादी करवांदा नहीं मैं। इस पर का लड़का तो गांव में नहीं, और कोई भी बुला लो उसकी भी मदद करा। मैं शादी नहीं कराऊं, हाँ मरीज लेंदे बढ़िया बढ़िया घर के रिश्ते लावांगे, मैं नहीं रिश्ता करांदा भाई जिंदा। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और ये इस कदर अंधा होता है कि इंसान को अपने चरम पर ले जाकर ही छोड़ता है। मंजीत को भी उसका प्यार उस चरम तक ले ही गया, और आखिर एक दिन मंजीत के फैसले ने गांव के लोगों को हैरान ही कर दिया, जब उसने एक दिव्यांग लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में अपना उसकी आशाओं को एक नई उड़ान दी। हमारे यही है कि सिस्टम में कि भाई हैंडीकैप के लिए हैंडीकैप को ढूंढो, जैसे कि समाज में चलता है। लेकिन जो गुरुजी ने मुहिम चलाई है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने, कि भाई अगर काम आना है तो त्योहारों पे काम तो सभी आते हैं हैंडीकैपों के, जैसे 2 दिन के लिए कपड़े बांट दिए, खाना दे दिया या कुछ आर्थिक मदद कर दी। लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी के लिए डेडिकेशन करना चाहो तो भाई ये सबसे बड़ी सेवा है। तो उसी के तहत मैंने ये फैसला लिया है और ये शादी की है। मैं एकदम हल्का में हो गया हूँ, भी फूल जैसा हो गया हूँ, पर वो मेरा बोझ आज हल्का हो चुका है। यह बात आशा रानी के परिवार के लिए जितनी खुशी भरी थी, वहीं सुल्तानपुर गांव में भी मंजीत सिंह की इस बहादुरी के चर्चे होने लगे। पूरे गांव ने मंजीत सिंह के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। अपंग के साथ विवाह किया है तो बहुत अच्छा किया, हम तो इस बारे में इसके लिए बहुत सहमत हैं। एक अपंग लाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा। बहुत अच्छा लगा जी, इससे बढ़िया और कोई नहीं कर सकता जी इस टाइम में। आशा को एक बहू के साथ साथ बेटी के रूप में दिल से स्वीकार किया गया। बहू अपंग आई है, क्यों आई है भाई, लोग के कहेंगे, तो हमें खुश सा सारे, हमने कोई एतराज कोई नहीं। मंजीत सिंह यह जानते थे कि शादी के बाद उनकी जिंदगी और लोगों की तरह आसान नहीं होगी। प्यार के साथ साथ उन्हें आशा के लिए पूरी जिंदगी एक मजबूत सहारा बने रहना है। और इसके लिए मैं उनको जैसे व्हीकल में बैठाना है और बीच में रास्ते में खाना पीना है या फिर बाथरूम है, वो फैसिलिटी मैं खुद अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से उनको सुविधा के हिसाब से प्रोवाइड करवा दूँ। बिना दहेज और किसी लालच के हुई यह शादी महज एक शादी बनकर रहने की बजाय उन लोगों के लिए मिसाल बन गई जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तो अभी उसका जो रिस्पॉन्स है, अभी वो खुद आप ही देख लो, लोग बहुत खुश हैं इस बात को कि भाई ये बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़ा जज्बा है कि भाई ऐसे ऐसे सोचना। जैसे नॉर्मल लड़के की लड़की की शादी होती है, उसमें छोटी सी भी कमी होने के कारण उसके परिवार वाले उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऑलरेडी पता होने के बाद फिर उसकी मदद करना और भी लास्ट तक इस बात को समझना, तो इसमें लोगों ने मेरे को बहुत सारी सपोर्ट की है। बहुत सारे लोग आए हैं घर पे, बहुत सारे लोग तो बैठ के रोए भी हैं कि हाँ तूने ऐसा इतना बड़ा फैसला कैसे सोच लिया, हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो लोगों में बहुत पॉजिटिव इस बात के विचार हैं। मेरे को अभी तक कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला, और समाज अच्छे काम को हमेशा सपोर्ट करता आया है और आगे भी करता रहेगा। अक्सर कहते हैं कि प्यार करने वालों के बीच एक अटूट विश्वास हमेशा उन्हें एक दूसरे के करीब बनाए रखता है। अक्सर रिश्ते पारंपरिक रीति रिवाजों के दायरे में कैद होते हैं, और जिंदगी के सफर में इस दायरे से बाहर भी कुछ रिश्ते बनते हैं, और ऐसे रिश्ते सिर्फ फरिश्ते ही निभा सकते हैं। गुरुजी ने एक आह्वान किया था कि अंगहीन अपंग लोगों की मदद करो और उनके काम आओ, जैसे उनको भी भाई समाज की जो मुख्य धारा है उनमें लेके आओ। तो उसके तहत मैंने
ये दिल में प्रण किया था कि भी मैंने ये ऐसी लड़की से शादी करनी है जो दोनों पैरों से मतलब या फिर एक पैर से जैसे भी हो मैंने किसी के काम आना है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा, सोचना भी एक ख्याल भी नहीं आया था कभी कि ऐसा होगा। तो ये सब पिता की रहमत है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन मार्गदर्शन में शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ड्रेस पहनकर इन फरिश्तों ने ऐसे ऐसे मानवता भलाई के कार्य किए हैं जिन्हें कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मंजीत और आशा के बीच भी इनके गुरु संत डॉक्टर MS जी ही एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी वजह से एक और जहां इन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, वहीं दूसरी ओर अन्य दिव्यांगों की थमी हुई जिंदगियों को भी रफ्तार की नई राह मिली है।